अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल ETH कलेक्शन पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो वीवर्स, आज मैं आपको डूफा स्टोन टैबलेट के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद टैबलेट्स होती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ख़वातीन की सारी प्रॉब्लम्स का हल इस टैबलेट में मौजूद है। डूफा स्टोन टैबलेट की अगर बात करें तो इसके एक पैक में 20 टैबलेट्स होती हैं। इसकी एक पैक में 2 स्ट्रिप्स होती हैं और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 830 रुपीज़ में आपको ये किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाती है। और इसके कंपोजिशन में डाइड्रोजेस्ट्रॉन 10 mg पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है फीमेल्स के प्रॉब्लम में। इसकी डोजेस की बात करते हैं तो आपने ये एक टैबलेट खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। और अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसके यूजेस ये हैं कि ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जिन लड़कियों के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, कोई भी उनको मसला होता है उनके पीरियड्स के हवाले से, तो उन फीमेल्स के लिए, उन लड़कियों के लिए डूफा स्टोन टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। हैप्चुअल अबॉर्शन, जिन लोगों का बार बार मिसकैरेज होता है उनके लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। इनफर्टिलिटी के लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंडोमेट्रोसिस इस तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चेदानी के जो टिश्यूज़ हैं वो बच्चेदानी के अंदर की बजाय बच्चेदानी से बाहर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी डूफा स्टोन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनके साइकिल जो हैं, यानी कि जिनके मेंसेस या पीरियड साइकिल इर्रेगुलर होते हैं, यानी कि कभी किस डेट पे हो जाते हैं, कभी किसी डेट पे हो जाते हैं, तो उनके लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। हर एक को चाहिए कि वो अपनी साइकिल को नोट करें, उसको साइकिल 21 दिन का है या 28 दिन का है या 35 दिन का है, क्योंकि 20 से 35 यानी कि 20 से 35 डेज़ का जो साइकिल है वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 21 डेज से कम दिन का साइकिल हो तो वो इर्रेगुलर होता है, या कभी डेट्स चेंज होती रहती हैं तो वो भी इर्रेगुलर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें मुझे 21 दिन में आ रहे हैं और अगले को 35 दिन में आ रहे हैं तो मेरा साइकिल इर्रेगुलर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने मुताबिक ही चेक करना है कि आपको एक मरतबा 21 दिन बाद आते हैं और अगली मरतबा 35 दिन बाद आते हैं तो ये इर्रेगुलरिटी है। तो वीवर्स, इर्रेगुलर साइकिल के लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट बहुत मुफीद है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, जिसको हम PMS कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये होता है कि जो औरत होती है उसको पीरियड्स आने से पहले ही उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें उसको जो है कन्फ्यूजन फील होती है, उसकी हालत नॉर्मल नहीं रहती। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद टैबलेट है। डिस्मेनोरिया में ये होता है कि मेंसेस होते हैं, उसमें बहुत दर्द होता है, तो उसमें भी डूफा स्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एमिनोरिया, अब एमिनोरिया क्या है? एमिनोरिया इस तरह की बीमारी है जिसमें मेंसेस होते हैं ही नहीं हैं। एमिनोरिया में भी 2 टाइप्स हैं, यानी कि इस बीमारी के भी 2 मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं। मतलब एक में बिल्कुल मेंसेस नहीं होते और एक में अगर होते हैं तो 3 से 4 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। जिन फीमेल्स को 3 मंथ्स तक मेंसेस नहीं आते हैं तो उस बीमारी को एमिनोरिया कहते हैं। और एमिनोरिया के लिए भी डूफा स्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। डिसफंक्शनल यूटेरियन ब्लीडिंग में भी डूफा स्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा
मुफीद है। अब डिसफंक्शनल यूटेरियन ब्लीडिंग क्या होती है? इसमें किसी वजह के बगैर भी किसी भी बीमारी के जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी कोई रीज़न भी नहीं होती है, तो उसको कहते हैं डिसफंक्शनल यूटेरियन ब्लीडिंग। इसमें भी डूफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में वीकनेस, मूड स्विंग्स, इंडाइजेशन, नोज़िया, ब्रेस्ट पेन, एक्नी, एब्डोमिनल पेन। तो व्यूअर्स अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन सब कंडीशंस में किस तरह से होते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से आपको वीकनेस यानी कमज़ोरी हो सकती है, आपको नोज़िया दिल ख़राब हो सकता है, आपको एब्डोमिनल यानी पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, आपके अंदर मूड स्विंग्स का बदलाव आ सकता है, आपकी जो छाती है उसमें दर्द हो सकता है या ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और इसके इस्तेमाल करने से आपको इंडाइजेशन के मसला हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है, आपके चेहरे पर एक्नी वगैरह हो सकती है, आपको फेस पर दाने भी निकल सकते हैं। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो ये हैं कि इसको हार्ट पेशेंट इस्तेमाल ना करें, जिनको जिगर के अमराज हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, जिनको गुर्दे यानी किडनी का मसला है वो भी डूफास्टोन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, जो दिमाग के मरीज़ हैं वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें, एपिलेप्सी यानी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैं आपको एक दफ़ा फिर डिटेल से बता देती हूँ कि इसमें हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट, लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट, अस्थमा और एपिलेप्सी के पेशेंट इस टैबलेट को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन डूफास्टोन टैबलेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।